Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am अर्पिता, your social science teacher. और आज हम एक नए पार्ट के साथ आए हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है दैट इज डेवलपमेंट. एक्साइटेड राइट? जी, तो डेवलपमेंट आज आप लोगों का टॉपिक रहेगा. बट डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमिक्स आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में आपको दो चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है बिफोर एनी चैप्टर. वो है एक्टिविटीज़. राइट? क्या एक्टिविटीज़ होते हैं इकोनॉमिक्स में? एक क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड दूसरा क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ये सब आपने ज़रूर स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड 10 का स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट चैप्टर, सो व्हाई नॉट. राइट? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, लेट्स सी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? Economic activity, an activity of providing, making, buying or selling commodities or services by people to satisfy day-to-day needs of their life. Now, economic, it is very easy. ठीक है? Economic क्या होता है? कोई भी काम related to money. ठीक है? अगर आप कोई भी काम करते हैं जिसमें आपका अर्निंग हो रहा है, ठीक है, या फिर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. राइट? तो अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें पैसा चाहिए. राइट? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी मोस्टली. तो अगर आपको क्या है कि आपको डे टू डे लाइफ रन करने के लिए ज़रूर पैसे चाहिए, ठीक है, तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं आपके लाइफ डे टू डे लाइफ और या फिर जो है एक्सपेंडिचर के लिए, तो क्या होगा, वो जो पैसा मिल रहा है वो एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड ऑन द अदर हैंड जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं खुद की खुशी के लिए, राइट, खुद की खुशी के लिए अगर आप कोई भी काम करते हैं दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है. ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दूंगी जिसमें काम सेम हो रहा है लेकिन एक जगह हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑन द अदर हैंड दूसरा क्या हो जाता है, दैट बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे काम करते हो, ठीक है, आप घर पे काम करते हो, मम्मी बोलती है कुछ काम करने, आप नहीं, हाँ नहीं, ये सब करके भी कर लेते हो काम. राइट? वो क्या हो जाता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आप घर पे कर रहे हो, उसके लिए मम्मी पैसे तो दे नहीं रही है. लेकिन अगर आप जॉब करने जाते हो बाहर, ठीक है, तो क्या होता है, आपसे क्या पूछा जाता है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी. राइट? तो सैलरी आपको पैसा मिल रहा है, तो तब क्या हो जाता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ और एक एग्जांपल देते हैं अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा हो तो. आप में से बहुत जन को क्या होगा, कोई हॉबीज होगा. राइट? आप लोगों का कोई हॉबीज होगा. तो बचपन में जैसे अगर आपको डांसिंग अच्छी लगती थी तो शायद आपने डांसिंग का कोर्स किया होगा या फिर डांस सीखा होगा. और या फिर किसी को गाना अच्छा लगता था, सिंगिंग अच्छा लगता था, ड्राइंग अच्छा लगता है. राइट? ये सब क्या है, हॉबीज़ है. ठीक है, तो अभी तो बहुत जन फोटोग्राफी, बहुत जन के शौक होते हैं, राइट, फोटोग्राफी करने के. तो क्या होता है, दैट इज पैशन. वो क्या होता है, हॉबी होता है. उसके क्या आप पैसे चार्ज करते हो, आप अपने आप को पैसे देते हो, या फिर आप जो घर पे डांस करते हो या फिर कहीं किसी को ऐसे ही डांस दिखाते हो अपना, कोई फैमिली में कोई भी अगर आता है तो आपको बोला जाता है एक बार एक डांस करके दिखाओ या फिर एक गाना सुना के दिखाओ, या फ्रेंड्स में से कोई बोलते हैं तो उसके क्या आप पैसे चार्ज करते हो? नहीं. तो ये क्या हो जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट यही अगर आप अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाते हो, ठीक है, अगर पैशन को ही प्रोफेशन बनाते हो, अगर कहीं पे आप कुछ फोटोग्राफी कोर्सेज करके अगर आप उसको प्रोफेशन बनाते हो, अपना डांस क्लासेस खोलते हो जिससे आपको इनकम मिल रही है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, दैट इज नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो आई होप आप लोगों को ये इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाला फंडा क्लियर हो गया होगा. सो अब क्या स्टार्ट करेंगे हम, द एक्चुअल चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट, लेट्स सी व्हाट इज डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जो है ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो एक वर्ड या एक लाइन में ख़त्म होने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि सदियों पुराने टाइम से हम डेवलपमेंट किए जा रहे हैं. आज भी अगर लोगों से पूछो तो और डेवलप करना है. इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री.
राइट। तो वो डेवलप हुए जा रही है, हमारे शौक सब कुछ क्या है, डेवलप हम हो रहे हैं ऑलरेडी। तो डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ अ वेरी वेरी वाइड कॉन्सेप्ट, राइट। तो दो लाइन में ख़त्म नहीं होगी वो, बट स्टिल डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ होती है डेवलपमेंट। कोई भी चीज़ अगर आपका किसी भी फेज़ में अगर है, आप जिस सिचुएशन में, उससे अगर आप एक स्टेप भी आगे बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में सबसे पहले क्या था, फैन था, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कूलर आया, तो वो क्या हो गया, डेवलपमेंट हुआ घर का, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि एसी, चलो एसी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब एसी लगाया आपने, तो दैट इज़ मोर डेवलपमेंट, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है, कंट्री का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे होते रहता है। डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग एक्टिविटी, ठीक है, डेवलपमेंट नेवर एंड्स। अगर आपके लिए एक डेवलपमेंट होती है ना, अगर आपके लिए क्या है कि आपका डेवलपमेंट अभी फैन से क्या हुआ है, एसी में हो गया है, तो किसी के पास ऑलरेडी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एसी है, अब उनको पता नहीं और अलग अलग टाइप के एसी चाहिए होंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा अगर कुछ है तो वो, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ नेवर एंडिंग, वो कभी भी एंड नहीं होती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ डेवलपमेंट, सी डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ। क्या क्रिएट करती है, ग्रोथ क्रिएट करती है। सो व्हाट इज डेवलपमेंट, चलिए देखते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ। क्या क्रिएट करती है, ग्रोथ क्रिएट करती है, ठीक है। अब डेवलपमेंट जो है आपके बॉडी में भी होती है। आप क्या थे, आप बहुत छोटे बच्चे थे जब आपका बर्थ हुआ था, राइट। आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अब बड़े जब हो रहे हैं तो आपका क्या है, ग्रोथ भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप जब 1 साल के थे तभी आपका ब्रेन जो कर पाता था, सोच पाता था, अभी तो आप वो नहीं करते हो ना, आप उससे ज़्यादा हायर लेवल पे सोचते हो, ज़्यादा डेप्थ में सोचते हो। तो क्या होता है, इट क्रिएट्स ग्रोथ, ठीक है। प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज, हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी भी बैड डेवलपमेंट या वर्स डेवलपमेंट नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज गुड, बेटर एंड बेस्ट, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो इट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस होता है एंड पॉजिटिव चेंज टू द एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या होता है कि इसमें इन सारे जो एस्पेक्ट्स है उसमें जब ग्रोथ होता है, प्रोग्रेस होता है और क्या होता है, पॉजिटिव चेंज होता है, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। देख के तो लग रहा है कि 6-7 लाइन का है डेफिनेशन, बट ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप ही सोचिए इकोनॉमिक के अंडर में कितना आ जाता होगा, एनवायरनमेंट, सोशल, इन सब के अंदर में कितना ज़्यादा एस्पेक्ट्स आ जाता होगा, सब कॉन्सेप्ट्स आ जाता होगा, राइट। तो डेवलपमेंट क्या है कि एक पॉजिटिव चेंज है, किसी भी चीज़ में अगर ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है और पॉजिटिव चेंज हो रही है तो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में मैथ्स में अगर आपको लास्ट टर्म में अगर 32 आया है और नेक्स्ट टर्म में अगर आपको 34 भी आता है, तो क्या है कि 2 मार्क्स का क्या है, प्रोग्रेस हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो दैट इज योर डेवलपमेंट, राइट। तो ये क्या है, डेवलपमेंट, आपके लिए ये डेवलपमेंट है और कंट्री के लिए अलग डेवलपमेंट है, ठीक है। अब कोई अगर बहुत ज़्यादा पुअर है या फिर अगर कोई फार्मर है, उसके लिए डेवलपमेंट अलग होगी। तो डेवलपमेंट क्या है ना कि डेवलपमेंट भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ है। आपके लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, राइट। और दूसरे के लिए जो डेवलपमेंट है वो शायद आपके लिए ऐसे ही नॉर्मल कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, इज अ वाइड कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, राइट, कि कोई भी आपका जो गोल है, आपका बेस्ट फ्रेंड का वो गोल नहीं है, आपके पापा का वो गोल नहीं है, आपकी मम्मी का गोल नहीं है वो, ठीक है। और आपकी मम्मी का जो गोल है वो आपका गोल नहीं है, राइट। तो क्या है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स एंड उसी को अगर अपने लाइफ में वो अगर अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनका जो गोल है वो गोल के और नज़दीक जा रहे हैं, दैट इज़ देयर डेवलपमेंट, राइट। सो
अब हम लोग देखेंगे कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे जिसके डेवलपमेंट, जिसके गोल्स क्या है, ठीक है। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, इनका क्या होगा गोल? जिसके पास लैंड नहीं है, जो लेबर है, उनका गोल और क्या हो सकता है? उनका डेवलपमेंट क्या होगा? उनको एक लैंड मिल जाएगा अपना, वो अच्छे से खेती करेंगे, बहुत अच्छे से पैसा उनको ज़्यादा मिलेगा, राइट। उनका गोल यही होगा, और ये अगर उसके नज़दीक जाएंगे तो क्या होगा? दैट विल बी द डेवलपमेंट, राइट। सो मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, जो ज़्यादा दिन की कमाई मिलेगी, उनको ज़्यादा काम मिलेगा और ज़्यादा पैसा मिलेगा। नाउ प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब पहला वाला क्या था? लैंडलेस, मतलब उन लोगों के पास लैंड नहीं था। अब इनके पास क्या है? प्रॉस्परस फार्मर्स, जो बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं, जिसके पास 2-3 जगह पे लैंड है, सब कुछ है। अब उनका क्या गोल होगा? उनका गोल होगा अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, और ज़्यादा पैसा मिले, कि बहुत ज़्यादा कभी पैसा किसी के पास नहीं है। क्या होता है कि उनको चाहिए कि और ज़्यादा पैसा मिले। हाई सपोर्ट प्राइसेस फॉर द क्रॉप्स, उनके जो क्रॉप्स है वो और ज़्यादा रेट पे बिके, राइट। ये क्या हो गया? उनका गोल हो गया। नाउ फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन, अब जो सिर्फ रेन पे, मानसून के टाइम पे ही सिर्फ फार्मिंग करते हैं, उनका क्या होगा? उनका गोल क्या हो सकता है? उनको चाहिए कि मेरे पास एक आर्टिफिशियल वाटर सिस्टम आ जाए, कनाल्स वगैरह से मैं पानी निकाल पाऊँ, पंप से ले पाऊँ, वेल से ले पाऊँ, ठीक है। तो उनका गोल क्या होगा? वो सब मिलना। अब अर्बन सिटीज़ में हम देखते हैं, अर्बन एरिया में अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अब इसको तो ये जो गर्ल है, जो रिच अर्बन फैमिली में है, बॉर्न एंड बॉटअप हुई है, उसको तो लैंड की ज़रूरत नहीं है, हाई रेट पे क्रॉप्स बिकने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसका क्या गोल होगा? उसका भी तो कुछ गोल होगा, राइट। वो भी कुछ सोचती होगी। तो क्या सोचती होगी? मोस्ट प्रोबेबली क्या सोचती होगी कि शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, ठीक है। उसको चाहिए होता है कि मेरे भाई रात 10 बजे तक बाहर रह रहा है, या फिर 12 बजे तक, तो मुझे भी रहना चाहिए। या फिर अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करने जाऊँ, या फिर मैं अब्रॉड पढ़ने जाऊँ, या फिर मुझे बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए, ये सब क्या होगा? ये सब गोल्स होंगे। तो क्या है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्स। उनका डेवलपमेंट क्या है? अलग अलग डेवलपमेंट, उनके लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, अब वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग इज कि अगर किसी का डेवलपमेंट है, ठीक है, एक इंसान का डेवलपमेंट अगर है, तो दूसरे के लिए वो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट नहीं है, दैट इज तो देयर। लेकिन दूसरे के लिए हार्मफुल भी बन सकता है वो, ठीक है। अगर किसी एक इंसान का डेवलपमेंट अगर किसी और के लिए हार्मफुल बन जाता है, तो दैट इज नॉट राइट। सही है ना? ये आप फोटो में देख सकते हैं कि इनको क्या है? इनको डेवलपमेंट चाहिए, रोड्स वगैरह चाहिए, ठीक है, रोड्स बन जाए, बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाए। लेकिन अब जो ये लोग हैं, जो लोग होमलेस है, ठीक है, उनके पास घर भी नहीं है, और वो कहाँ रहते हैं? वो रोड्स में, फुटपाथ्स में रहते हैं। तो इनका अगर डेवलपमेंट होता है तो रोड से इनको हटा देंगे, तो इनके लिए क्या हो जाएगा? इनके लिए बुरा हो जाएगा, राइट। तो क्या है कि जो लोगों का डेवलपमेंट है वो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए वही डेवलपमेंट क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। सी, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। गोल्स रखना बुरी बात नहीं है। अगर आपका गोल नहीं रहेगा, जैसे कि ड्रीम, पैशन, ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा तो आप डेवलप कैसे करेंगे? अगर आपको लगेगा नहीं कि मैं एक बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, या इंजीनियर बनूंगा, या फोटोग्राफर, या व्हाटएवर बनूंगा, अगर वो आप ड्रीम नहीं रहेगा आपका, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, दैट इज गुड। बट what may be development for one may not be development for the other। अगर आप अपने डेवलपमेंट के चलते किसी और का हार्म कर रहे हैं, किसी और को हर्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट कॉल्ड डेवलपमेंट। बिकॉज एज आई सेड, डेवलपमेंट मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। आपके लिए पॉजिटिव हुआ, दूसरे के लिए नेगेटिव हुआ, ये क्या मतलब है? इसका तो कोई वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा, एंड आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं हमें। एंड थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।